हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्वेल्थ क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, हिंदी में जिसे कहते हैं मानव बस्तियाँ। तो इस चैप्टर में जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने यहाँ पर जो है इसे इन्हें क्वेश्चन नहीं कहेंगे, इन्हें पॉइंट्स कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। और निमोनिक्स टेक्निक के थ्रू जो है हम इसे याद करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी की या पॉलिटिकल की या हिस्ट्री की, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव बस्ती। तो बस्ती की अगर डेफिनेशन की बात करूं, उसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं, तो बस्ती से अभिप्राय है उस मानव अधिवास से है, ठीक है, उस मानव अधिवास से है जिसमें एक से अधिक मकान होते हैं और जहां लोग होते हैं वो सारा कार्य एक निर्मित क्षेत्र के भीतर ही करते हैं। तो ऐसे स्थान को या कहें कि ऐसे अधिवास को बस्ती कहा जाता है। साधारण भाषा में अगर कहें तो बस्ती जो है, ठीक है, बस्ती जो है एक ऐसा स्थान होता है जहां पर काफी सारे मकान होते हैं और लोग जो हैं एक सीमित क्षेत्र में ही काम करते हैं। वह प्राथमिक क्षेत्र हो सकता है, वह द्वितीय क्षेत्र हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से परिभाषा जो है आप बस्ती की लिख सकते हैं। बात करते हैं बस्ती के प्रकार, ठीक है। बस्तियों के प्रकार, कितने प्रकार की बस्तियां जो है होती हैं। तो आपको याद रखना है, दो प्रकार की बस्तियां होती हैं, एक होती है नगरीय बस्ती और दूसरी होती है ग्रामीण बस्ती, ठीक है। नगरीय बस्ती की थोड़ी विशेषताएं आपको याद रखनी है, जैसे कि नगरीय बस्ती जो होती है, यहाँ के जो निवासी होते हैं, ठीक है, वो द्वितीय क्रियाओं में ही लगे होते हैं, ठीक है। द्वितीय क्रिया में लगे होते हैं का मतलब यह है उद्योग धंधे में ही लगते हैं। और नगरीय बस्तियों में जो जनसंख्या होती है वो अधिक पाई जाती है। यहाँ पर सड़कें, कंपनियां आदि जो हैं पर्याप्त संख्या में होती हैं, ठीक है। तो वहाँ वहीं पर जो है इस तरह की बस्तियां बसाई जाती हैं, ठीक है। ये कहलाती हैं नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं वो भूमि तथा प्रकृति से जुड़े होते हैं और इनका जो कार्य होता है ये प्राथमिक क्रिया पर आधारित होता है। यानी कि ये लोग जो है पशुपालन करते हैं और खेती करते हैं और उससे ही अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। अगर अगर बात करें जल स्रोतों की, तो ये लोग अपने जल की आवश्यकता जो है वो नदियों और झीलों से पूरी करते हैं। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप अगर आपसे पूछ ले कि ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं या इसके प्रतिरूप बताइए, तो आपको बताना है कुछ इस तरीके से। रेखिक प्रतिरूप, यानी वो बस्तियां जो एक रेखा के रूप में बसी होती हैं, ठीक है। लाइन से जो देखा होगा आपने, जो बस्तियां होती हैं कहीं पे भी, और कहाँ पर खास तौर से सड़कों के किनारे, ठीक है, समुद्र तट के किनारे जो बस्तियां होती हैं वो कहलाती हैं रेखिक बस्तियां, क्योंकि एक रेखा के रूप में जो है लाइन से वो बनी होती हैं। आयताकार बस्ती वह बस्तियां होती हैं जो आयत आकार में बसी होती हैं, ठीक है। अब बीच में हो सकता है कि कोई सड़क हो या कोई बिल्डिंग हो या कुछ हो, लेकिन उसके किनारे किनारे जब बस्तियां अपना मतलब अपना घर लोग बना लेते हैं तो वो बस्ती जो बनती है वो कहलाती है आयताकार बस्ती, ठीक है। सड़कों का ही एग्जाम्पल ले सकते हो खास तौर से इसमें। नेक्स्ट है तारक आकृति वाली बस्ती। तारक आकृति वाली बस्ती यानी वह बस्तियां जिनका आकार जो है वो तारे के जैसा होता है। तो जो सड़कों के किनारे बस्तियां होती हैं, कभी कभार सड़कें जो होती हैं जब एक दूसरे को काटती हैं, तो इस प्रकार की बस्ती का निर्माण होता है। गोलाकार बस्तियां भी, जब कोई बस्ती नदी नदी कह रहा हूँ सॉरी, तालाब या झील के किनारे किनारे बस जाती हैं तो उस बस्ती को हम कहते हैं गोलाकार बस्ती, ठीक है। अब बात करते हैं द्विआधारी बस्तियों की। तो द्विआधारी बस्तियां भी होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने कि जो रेल की पटरियां होती हैं उसके दोनों साइड जब बस्तियां बस जाती हैं तो उस तरह की जो बस्तियां होती हैं वो द्विधारी बस्तियां कहलाती हैं, ठीक है। इस प्रकार की बस्तियां हमें पुलों के किनारे और रेल मार्गों पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। सीयूईटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं कि नदी व झील के किनारे जो बस्तियों का प्रतिरूप बनता है वो किस प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो गोलाकार होता है, ठीक है। सीयूईटी के लिए स्पेशल मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं नगरीय बस्तियों की, यानी नगरीय बस्तियों के प्रकार। तो नगर में जो बस्तियां हैं वो प्रकार के आधार पर बांटी गई हैं, यानी काम के आधार पर बांटी गई हैं। जैसे कि प्रशासनिक नगर। ठीक है, प्रशासनिक नगर वह नगर होते हैं जहां पर प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली ले सकते हो, लंदन ले सकते हो। ये दो ऐसे ऐसे कह सकते हैं क्षेत्र हैं या राज्य हैं या जगहें हैं जहाँ से देश का प्रशासन चलाया जाता है। तो जहाँ से देश का प्रशासन चलाया जाता है उसे प्रशासनिक नगर कहते हैं। सांस्कृतिक नगर जो अपनी संस्कृति के कारण प्रसिद्ध होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वाराणसी और पेरिस का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें। औद्योगिक नगर वह नगर होता है जहाँ पर उद्योग संबंधी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि बर्मिंघम और पिटन्सबर्ग। प्रतिरक्षा नगर वह नगर होता है जहां पर जल सेना, वायु सेना और थल सेना का मुख्यालय होता है, जैसे कि मेरठ, क्वेटा और जोधपुर में। धार्मिक नगर वह नगर होता है जहां पर धार्मिक गतिविधियां होती हैं, जहां पर मंदिर होते हैं, लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें मक्का, मदीना, जेरूसलम, हरिद्वार ऐसे ले सकते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब बात करते हैं संहत बस्तियां और परिकीर्ण बस्तियों में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो संहत बस्तियां होती हैं वो ऐसी बस्तियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, और इस तरह की बस्तियां जहां पाई जाती हैं वहां उपजाऊ मैदान होता है। अब उपजाऊ मैदान है तो अधिकतर लोग यहाँ पर जो है कृषि करते हैं, और यहाँ के लोग काफ़ी सुरक्षित भी होते हैं। क्यों? क्योंकि बस्तियां जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से सटी होती हैं। ठीक है, ना तो यहाँ किसी जंगली जानवर का डर होता है, ना ही किसी चोर डकैती का, चोरी व डकैती का। क्यों? क्योंकि बस्तियां एकदम से सटी सटी होती हैं। जबकि अगर बात करें प्रकीर्ण बस्तियों की, तो प्रकीर्ण बस्तियां वह होती हैं जो पर्वतों आदि पर पाई जाती हैं। अब ये बस्तियां जो होती हैं ये दूर दूर होती हैं काफ़ी। ठीक है, और यहाँ के जो लोग होते हैं संकीर्ण बस्तियों के, वो पशुपालन व लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, और एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि ये जो होते हैं संहत बस्ती वाले, ये सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछ लेता है कि विकासशील जो देश होते हैं वहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहला जो समस्या है वो है बेरोजगारी। ठीक है, किसी भी नगर में आप चले जाएं वहाँ पर बेरोजगारी आपको देखने को जरूर मिलती है। लोगों के पास रोजगार नहीं है जीवन चलाने के लिए। मालिन बस्तियों में निरंतर जो है वृद्धि होती है। यातायात जो होता है वो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण बताओ। ठीक है, स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण, वो भी ग्रामीण बस्तियों की। तो पहला जो है वो जल आपूर्ति। भाई गांव की अगर बस्तियों में अगर आप लोग जाके देखेंगे तो जल की एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर भारत में तो कम, लेकिन दक्षिण भारत में जो है इस तरह की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है भूमि की भी समस्या होती है। भूमि भी कहीं ना कहीं ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। जो ग्रामीण तबके के लोग होते हैं वो अमूमन ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ की भूमि उपजाऊ हो, ताकि वो खेती कर सकें। नेक्स्ट है उच्च भूमि के क्षेत्र। अब ग्रामीण बस्तियां ऐसे क्षेत्र नहीं चाहती जहां पर उच्च भूमि हो, ठीक, ऊंचाई पर हो। नेक्स्ट है गृह निर्माण सामग्री। अगर कोई गांव का व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है तो उसके जो है जो सामान होता है घर बनाने का, सीमेंट, ईंट, बदरपुर वगैरह, वो सही समय पर सही स्थान पर और जल्दी मिल जाए। तो ग्रामीण बस्तियां जो हैं इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो है थोड़ी सी पिछड़ के रह जाती है, और ये चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है अवैध बस्ती और मालिन बस्ती क्या है। अवैध बस्ती वह होती है जो सरकार की किसी जमीन पर बिना किसी स्वीकृति के गैर कानूनी तौर पर बसाई जाती है। ठीक है, और नगरीय क्षेत्रों में इसका खास तौर से देखा जाता है, और यहाँ पर जो है अत्यधिक निर्धन लोग रहते हैं। मालिन बस्ती वह बस्ती होती है जहाँ जहाँ की सामाजिक परिस्थिति जो है वो अत्यधिक खराब होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, चारों तरफ गंदगी रहती है, प्रदूषण होता है, छोटे छोटे घर होते हैं और छोटे छोटे घरों में अधिकतर लोग होते हैं। तो ऐसी बस्तियां मालिन बस्ती कहलाती हैं। इन्हें गंदी बस्ती भी कहेंगे हम लोग। ठीक है, और अवैध बस्ती वह होती हैं जो गैरकानूनी तौर पर बनाई जाती हैं किसी आवासीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, देखिए एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को जो है ज़रूर सीयूईटी का एग्ज़ाम देना ही होगा। आप बोर्ड की तैयारी भी करेंगे, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किताब जो है ज़रूर पढ़ा करें। किताब से काफ़ी पॉइंट्स सामने आते हैं, और कुछ अगर नहीं आपको समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि हम उस पर फिर डिस्कस कर सकें।
सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और सेकेंड बुक अब शुरू करेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।